रावण को मैं रावण कहूंगी, रावण रावण थे और दशहरे के दिन उनका वध हुआ था। हिमाचल के उपचुनाव में क्यों मुद्दा बन रहा रावण? कांग्रेसियों का ये रावण कौन है जो इन दिनों उपचुनाव में सुर्खियां बटोरे हुए है? दरअसल उपचुनाव के दौरान मंडी लोकसभा सीट पर दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी जोरों पर है। कभी भाजपा अपने विरोधियों पर तंज कसती है तो कभी कांग्रेस सरकार में बैठे नेताओं के खिलाफ भाषण देती है। इसी बीच मंडी लोकसभा प्रचार प्रसार में रावण शब्द बयानबाजी के चलन में आ गया। रावण पर इस सारा सियासी खेल तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी को मजबूर प्रत्याशी बताते हैं। जयराम ठाकुर ने प्रचार के दौरान कई जगहों पर प्रतिभा सिंह के मजबूरी में चुनाव लड़ने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें मजबूर नहीं बल्कि मजबूत सांसद चाहिए। बार बार यही बयान देने पर कांग्रेस की स्टार प्रचारक आशा कुमारी ने कैंपेनिंग के दौरान उनके बयानों पर पलटवार किया। आशा कुमारी ने कहा कि प्रतिभा सिंह एक मजबूत उम्मीदवार हैं। अगर भाजपा को वे कमजोर लगती हैं तो याद रखें कि रावण ने भी सीता को कमजोर ही समझा था, लेकिन आखिर में उसे अपनी हार माननी पड़ी। बस कांग्रेस के इसी उदाहरण के बाद रावण शब्द चलन में आ गया और वार पलटवार होने लगे। मुख्यमंत्री ने भी अपने भाषण में आशा कुमारी से पूछा कि ये रावण कौन है। साथ ही तंज कसा कि जमानत पर चल रहे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कई लोग जमानत पर चले हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। और फिर वो रावण से की तुलना कर रही थी। किसकी तुलना कर रही थी मुझे मालूम नहीं कि रावण ने सीता को भी कमजोर माना था बोलते। अगर पत्रकार मित्र उनसे कभी पूछे थे आपका अभिप्राय क्या था, समझ जरा लोग जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के सवाल पर फतेहपुर पहुंची आशा कुमारी ने बड़ी चालाकी से अपना जवाब दे दिया। उन्होंने नारी शक्ति को ढाल बनाते हुए आखिर तक पत्रकार के सवालों के माकूल जवाब दिए। रावण रावण को बोला। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे उन्होंने भी पूछा रावण किसको बोला। मैंने कहा रावण रावण को बोला, क्योंकि बात हो रही थी मजबूत और मजबूर महिला की। तो क्योंकि उस दिन दशहरे का दिन था तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कि मजबूर कैसे समझते हैं किसी को, वो रावण का था कि रावण ने सीता मैया को भी मजबूर समझा था और सीता मैया मजबूर नहीं निकली, मजबूत निकली। और रावण का क्या अंत हुआ? तो आपका कहना है कि कांग्रेस की जीत के बाद जो है रावण का वध होगा? मेरा ये कहना नहीं है। मेरा ये कहना है कि नारी की जीत के बाद ये साबित हो जाएगा कि नारी मजबूर नहीं मजबूत होती है। आपका कहने का मतलब जो मंडी से उम्मीदवार है कांग्रेस के प्रतिभा जी वो जीतेगी और उसके बाद रावण का वध होगा। प्रतिभा जीतेंगी और ये साबित हो जाएगा कि महिला जो है मजबूत होती है, ना कि मजबूत। रावण को मैं रावण कहूंगी, रावण रावण थे और दशहरे के दिन उनका वध हुआ था। आशा कुमारी ने अपने बयानों में साफ कहा कि जब वे मंडी गई थी तब दशहरे का दिन था। ऐसे वक्त में नारी शक्ति का उससे शानदार उदाहरण नहीं हो सकता, लेकिन उनका बार बार रावण शब्द पर जोर देना उनके मंसूबे भी साफ बयान करता है। वहीं उपचुनाव की बयानबाजियों में मर्यादा तो शायद पार्टियों के सभी नेता ही भूल चुके हैं। जनता के मुद्दों पर ना गौर करके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर दोनों पार्टियां चुनाव जीतने की फिराक में हैं। कांग्रेस बेशक जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही हो, लेकिन ये मुद्दे सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।